बार एक किसान के खलिहान से धान की चोरी हो गई। लोगों ने कहा, रिपोर्ट क्यों नहीं करते? किसान बोला, पुलिस आएगी, मैं अपना गेहूं भी गंवाना नहीं चाहता। पहला मित्र, कल तुम डॉक्टर की दुकान पर क्यों खड़े थे? दूसरा मित्र, भूलने की दवा ले रहा था ताकि आपसे कर्जा लेकर आपको ही पिला दूं। छोटा बच्चा, पिताजी, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा कि मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। शिक्षक, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उक्ति की पुष्टि के लिए उदाहरण दो। छात्र, कवि सम्मेलन का रात को होना। पिता, अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाना। पुत्री, लेकिन डैडी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। पिता, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। एक साहब ने अपने संपादक मित्र से कहा, सुना है संगीत में बदन में गर्मी आ जाती है। संपादक, ठीक सुना है तुमने। कल मैं एक साहब का गाना सुनने लगा और उसका गाना सुनकर मेरा खून खौल उठा। रक्तदान के लिए खड़े लड़कों की पंक्ति में एक व्यक्ति को नर्स ने पुकारा, मिस्टर स्टोन, कमाल है, ये तो पत्थरों को भी निचोड़ लेते हैं। पंक्ति में से आवाज आई, फकीर, क्यों साहब, क्या आपका बटुआ खो गया है? रईस, नहीं, मेरा बटुआ तो मेरे पास है। फकीर, तो खुदा के नाम पर उसमें से कुछ निकाल लो। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते? मरीज, जी वही तो किया था। एक मोबाइल कंपनी के सेल्समैन को दस्त हो गया। वह सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी तकलीफ कुछ यूँ बयां की, डॉक्टर साहब, सुबह से अनलिमिटेड आउटगोइंग चालू रही है, अंदर से नई नई रिंगटोन सुनाई दे रही है, पेट में बैलेंस भी ख़त्म हो गया है, छोटा रिचार्ज भी करवाता हूँ तो 5 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। कृपया इस स्कीम को किसी तरह बंद कीजिए। डॉक्टर, आपके चेहरे के कुछ एक्सरे लेने होंगे। महिला, एक्सरे क्या होता है? डॉक्टर, फोटो खींचना होता है। महिला, 2 मिनट रुको, मैं जरा मेकअप कर लूँ। एक बातूनी महिला का चेकअप करने के उपरांत डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला, लेकिन आपने मेरी जीभ तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। मरीज, डॉक्टर से, मैं रोज़ रुपये की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, अब तुम मुझे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज़ 10 रुपये का फ़ायदा होगा। डॉक्टर मरीज से, तुम एक दिन में कितने बीड़ी पीते हो? मरीज, जी एक दिन में करीब 20 बीड़ी। डॉक्टर, यदि मुझसे इलाज कराना है तो इतनी सारी बीड़ी पीने से परहेज करना होगा। आज से ही एक नियम बना लो कि सिर्फ भोजन के पश्चात ही एक बीड़ी पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात सुनकर इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर, देखा, मेरे बताए परहेज से तुम्हें कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, एक दिन में 20 बार भोजन करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। मरीज, डॉक्टर साहब, आप ये फूलों की माला क्यों लाए हैं? डॉक्टर, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आएगी। बुजुर्ग पति पत्नी एक साथ ऊपर पहुँचे। चित्रगुप्त ने वही खाता देखकर एक दूत से कहा, इन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूत उन्हें स्वर्ग में ले गया। एक आलीशान बंगले में ले जाकर बोला,
आप दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ हर तरह का आराम है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। नौकर चाकर हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे और हाँ, आप जब भी खाना पीना चाहे आपको मिल जाएगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? दूत ने बताया, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होता। बुजुर्ग लंबी सांसें छोड़ते हुए पत्नी से बोला, अगर हम लोग अपने डॉक्टर की बात ना मानकर फल सब्जी के बजाय अपनी मनमर्जी की चीज़ें खाते पीते तो कई साल पहले ही यहाँ पहुँच जाते। फोन की घंटी बजी और डॉक्टर साहब जल्दी से तैयार होकर जाने लगे। उनकी पुत्री ने अपने पिताजी को इतनी जल्दीबाजी में जाते देखा तो पूछा, पिताजी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, अभी अभी रीगल होटल पर रूम नंबर 302 से फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। डॉक्टर साहब की पुत्री ने शर्माते हुए कहा, ओह नो पापा, वो फ़ोन तो मेरे लिए था। एक आदमी को सर्दी जुकाम ने पूरी तरह जकड़ लिया। उसके डॉक्टर ने उसे कुछ गोलियां दी पर आराम नहीं हुआ। दूसरी बार डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शन दिए पर उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरी बार जब वह डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे कहा, घर आ जाओ और गर्म पानी से अच्छी तरह नहाओ। जैसे ही नहाना खत्म हो तुरंत कूलर चलाकर उसके सामने खड़े हो जाना। लेकिन डॉक्टर, इससे तो मुझे निमोनिया हो जाएगा, मरीज ने प्रतिवाद किया। मुझे पता है, डॉक्टर ने कहा, निमोनिया का इलाज मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि वह 2 सप्ताह में मुझे पैरों पर खड़ा कर देंगे। अच्छा, क्या वह ऐसा कर पाया? हाँ, उसका बिल चुकाने के लिए मुझे अपनी कार जो बेचनी पड़ी। डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया है? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे और अंततः जब वह मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड थी। चिंता मत करो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी का मलेरिया का इलाज करूँगा तो वह मलेरिया से ही मरेगा। एक आदमी की तबीयत खराब हुई और वह डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए पहुंचा। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की और उससे कहा, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, तुम मरने वाले हो और तुम्हारे पास अब बहुत कम वक्त है। ओह नहीं, कितना वक्त है मेरे पास? मरीज ने पूछा। 10। डॉक्टर ने कहा। 10 क्या? 10 महीने, 10 हफ्ते क्या? मरीज ने व्याकुलता से कहा। 10, 9, 8, 7। टीचर, आज स्कूल देर से आने का तुमने क्या बहाना सोचा? छात्र, सॉरी सर, आज मैं इतना तेज दौड़ कर आया हूँ कि बहाना सोचना ही भूल गया। दोनों एलकेजी में पढ़ता था। एक बार 4 दिन से स्कूल में देर से आने पर मैडम ने कहा, तुम इतना लेट स्कूल क्यों आते हो? सोनू, मैडम, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करें, बच्चे गलत समझते हैं। टीचर, हिंदी की पहली साइलेंट मूवी का नाम बताओ। संता, जब मूवी साइलेंट ही है तो आपको कैसे कर सकते हैं कि वो हिंदी की ही है। अध्यापक, बताओ, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने पर संता ने जवाब दिया, जमीन पर। रसायन शास्त्र के कक्षा में टीचर, पानी का फार्मूला बताओ। स्टूडेंट, H2O प्लस Mg12 प्लस CaSO4 प्लस AI C3N प्लस NaOH प्लस KOH प्लस
HNO3 प्लस HNO3 प्लस HCl प्लस CO2। टीचर, ये उत्तर गलत है। स्टूडेंट, मैडम, ये नाले का पानी का है। शिक्षक, तुम कक्षा में लेट क्यों आई? लड़की, सर, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था, तो फिर लड़की वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। शिक्षक विद्यार्थी से, सेमेस्टर सिस्टम के फायदे बताओ। विद्यार्थी, सर, फायदे तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार जरूर होती है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।